बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु। दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, इसकी बेपनाह बरक़ात और फ़ज़ीलत है। और हम ये जो लोगों के लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। और बाज़ औक़ात हमें हमारे मसलों का हल भी मिल जाता है कि हमारा भी सेम ऐसा ही मसला होता है, इशू होता है। और जब हम वो पढ़ रहे होते हैं या सुनते हैं हम मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस लोगों के, तो हमें लगता है कि सेम यही इशू हमारा है, हम भी ये वर्ड करेंगे, हमें भी फ़ायदा मिलेगा। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि हम सब दुरूद शरीफ से जुड़ रहे हैं। इसका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए कैसे कैसे बरक़ात के दरवाज़े खुलते हैं, इस चीज़ का तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। हमारी एक व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हैं, उनका मैसेज आया, कहने लगी कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और बताती हैं कि मेरे पापा हैं, रिटायर होने वाले हैं। कहती हैं कि मेरे पापा रिटायर होने वाले थे, उनके रिटायरमेंट में अभी कुछ महीने बाकी थे और हम सब घर वाले यही चाहते थे कि पापा अभी रिटायर ना हो, उनकी रिटायरमेंट रोक दी जाए। तो कहती हैं कि क्योंकि पापा की नौकरी, कहती हैं कि हम सब यही चाहते थे कि पापा की नौकरी चलती रहे, हमारे ख़र्चे चलते रहें, क्योंकि मेरे जो भाई हैं वो अभी छोटे हैं, स्टडी कर रहे हैं और जितने भी घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारे हमारे पापा ही देखते हैं, हमारे वालिद साहब देखते हैं। कहते हैं कि अभी हमें घर भी बनाना है और बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। तो ये चीज़ हमारे घर में चल रही थी, परेशानी थी। मैंने 1.25 लाख दुरूद पाक की मन्नत मानी कि मेरे वालिद की नौकरी ख़त्म ना हो और इसी कंपनी में ही ये काम करते रहें। ज़ाहिर सी बात है, आप एक जगह काम कर रहे होते हो, उस माहौल के आदी होते हैं, वहाँ के आपकी जो है चीज़ें सामने होती हैं, क्लियर होती हैं। अगर आप रिटायरमेंट ले लेंगे, फिर कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर पता नहीं सैलरी कैसी हो, काम किस नौइयत का हो। तो कहती थी कि हम ये चाहते थे कि इसी कंपनी में पापा की जॉब कंटिन्यू रहे और जो है रिटायरमेंट अभी रोक दी जाए। और कहती हैं 1.25 लाख दुरूद पाक की मन्नत मानी, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। कल इनके वालिद साहब घर आए और बहुत खुश थे और उन्होंने गुड न्यूज़ दी कि कंपनी वालों ने एक्सटेंशन कर दी है और कहा है कि अभी जो है आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखें। कहती हैं हम सब ने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और ये सब दुरूद पाक की मन्नत जो हमने 1.25 लाख ली है, उसकी बरकत से है। कहती हैं कि मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आगे लोगों तक पहुँचे और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कायम रहें। लोग मुशाहिदात सुनते हैं तो उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ती है और इस तरीके से लोग भी पढ़ते हैं और सबके काम बनते हैं। कहती हैं कि पापा की जॉब कंटिन्यू है, कंपनी वालों ने ही एक्सटेंशन दे दी, बात भी नहीं करनी पड़ी और इस तरीके से जो है नौकरी का ये मसला हल हो गया। एक और मुशाहिदा भी शेयर करना चाहती हूँ इसी वीडियो में। एक और हमारी ग्रुप मेंबर है और इन्होंने अपना भी ग्रुप बना रखा है। ये वहाँ दुरूद पाक पढ़वाती हैं, नियत करवा के पढ़वाती हैं। अगर कोई शख्स इनसे कांटेक्ट करता है, कोई इशू बताता है, तो ये 1.25 लाख की नियत करवाती हैं या उन्हें एक अलग टारगेट दे देती हैं कि आप इतना दुरूद शरीफ पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए। ज़्यादातर ये सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये दुरूद शरीफ वर्द के लिए देती हैं। तो अब इनके जो ग्रुप मेंबर हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर जब कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई मुशाहिदा होता है तो इनके साथ शेयर करते हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें भेजती हैं और फिर इस तरीके से दुरूद पाक पढ़ने की एक चेन बन रही है। तो ये बता रही थी कि इनके एक ग्रुप मेंबर हैं, वो बहुत परेशान थी खातून। उनके बेटे की नौकरी नहीं थी काफ़ी टाइम से और उनके जो बेटे थे वो बहुत बीमार थे, तकरीबन 2-2.5 साल से। ट्रीटमेंट भी हो रहा था, मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स भी चल रही थी, लेकिन मुकम्मल शिफा नहीं मिल रही थी। बीमारी की वजह से नौकरी करना भी बहुत मुश्किल था उनके लिए, कोई जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, काफ़ी सारे मसाइल थे। कहती हैं कि वो खातून आई, उन्होंने डिस्कस किया अपने मसला, तो मैंने उनको एक टारगेट दिया कि आपने इतना दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी 1.25 लाख दुरूद शरीफ तो उनको नहीं दिया, लेकिन उनको एक तादाद बता दी कि आपने इतनी तादाद में दुरूद शरीफ वर्द करना है। अब वो खातून गई, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, मोहब्बत से, तवज्जो, ध्यान से, अल्लाह ताला से अपने मसले के लिए दुआ करती रहीं। आप यकीन करें, 1 हफ़्ते के अंदर एक तो उनके बेटे की कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई, बीमारी से रफ्ता रफ्ता करके उनको सेहतियाबी मिलना शुरू हुई, पहले से बहुत बेहतरी आई। दूसरा, उन्होंने कहीं अप्लाई किया हुआ था या किसी से बात की हुई थी नौकरी के लिए, तो उनकी कॉल आ गई और उन्होंने घर बैठे ही इन्हें ऑफ़र की कि ये काम है और इस तरीके से करना है और ये जो है काम की सर्विसेज के आपको इतना पे किया जाएगा। तो कहती हैं कि वो खातून बहुत खुश थी, उनके बेटे बहुत खुश थे। ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है और 2.5 साल के बाद उनको थोड़ी सी अपनी हेल्थ में जो है इम्प्रूवमेंट फ़ील हुई है या काफ़ी इम्प्रूवमेंट फ़ील हुई है। बहरहाल इतनी हो गई है कि वो घर से निकल सकते हैं, काम काज कर सकते हैं। तो कह रही थी कि बहुत दुआ दे रहे थे, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रहे थे और बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की मोहताजगी ना हो।
मोहताजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो माली हो या जिस्मानी हो या रिश्तों की हो, किसी भी किस्म की हो। अल्लाह ताला सबको मोहताजी से बचाए रखे और सबको कामिल सेहत, शिफा, सलामती, आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और सबके काम बनाए। हमें भी चाहिए कि हम भी दुरूद पाक पढ़ें, तवज्जो ध्यान से हदिया करते रहें। इसकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेपनाह बरक़ात मिलेंगी और हम सबके भी काम बनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।